सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। राना अब्दुल रज़ाक साहब होंगे इंग्लैंड से हमारे साथ। राना साहब, इमरान खान जी। के ऊपर जितने केस बने हुए हैं झूठे, एक केस में उसकी जमानत होती है या ख़त्म होता है, कल फिर एक और केस डाल दिया गया तोशा खाना का, कभी कोई। क्या समझते हैं कि किस तरफ जा रहे हैं हालात, और क्या इमरान खान कभी जेल से बाहर आएगा? हाँ, बिल्कुल आएगा, इंशाल्लाह आएगा, क्योंकि ये इनके होछे हथकंडे काम नहीं करेंगे। अब इन सब का ये एंड होने वाला है, इनको अपनी मौत नजर आ रही है। अगर इनके पास कोई पैसा होता ना तो ये मार्शल लॉ लगवा देते, मगर अब ये कुछ नहीं कर सकते। अब जो सजा है वो इमरान खान के हक में बेहतर हो रही है, तो ऐसा असबाब पैदा होंगे कि वो आ जाएगा बाहर और ये इन सब की सब लपेट दी जाएगी। सर ये बताइए कि एक से एक बड़ा केस, कभी कोई छोटा केस, बुशरा बेगम पे ऊपर केस, सनम जवेद की जमानत ली जाई गई या हाई कोर्ट ने कहा रहा कर दो, फिर उस पर केस। तो ये क्या करना चाहते हैं इन खवातीन को जेल में रख के? ये अपना इमेज खराब कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल खराब हो चुका है दुनिया की नजरों में। वो आलमी लेवल पर बात कर रहे हैं, पीटीआई वाले या सारी दुनिया कह रही कि उसको छोड़ो। ये लोग कुछ नहीं कर सके, इनके होछे हथकंडे हैं और आखिरी ये हथकंडे हैं। अब कुछ नहीं हो सकता इमरान के बारे में, ये इनकी उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। और इमरान जल्दी बाहर आएगा और हुकूमत कायम करेगा। उसके बगैर हुकूमत ही नहीं चल सकती, उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता, उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। ना इनको कोई करंट देता है, ना कोई मुल्क बात करता है। इनकी साख बिल्कुल जमीन बोस हो चुकी है। राणा साहब, ये चीजें आपको भी पता है कि कोई कर्ज नहीं देता, मुझे भी पता है। इन लोगों को क्यों नहीं अक्ल आ रही? इन लोगों को अकल हो तो फिर है ना, ये तो गधे हैं। ये इनको अकल कहाँ से आएगी? गधों को अकल आती है। 75 साल में अकल नहीं आई, अब अकल आएगी। हर बहरान को इन्होंने बढ़ाया है, पाकिस्तान को इन्होंने नीचा दिखाया है, बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, हर अदारे का, हर सियासत का, हर बात का, हर महकमे का। क्या किया इन्होंने? इनको शर्म तक नहीं आती, तो इनको ऐसे होश कब आएगी? राणा साहब, आप समझते हैं कि इमरान खान जो है वो जल्द बाहर आएगा और कोई दोबारा इलेक्शन कराने का प्रोग्राम है? और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट भी डगमगा रही है इस वक्त, वो भी सुना है कि उसको भी कुछ ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये जो जर्नैल है, कहीं ब्लैकमेल करके तो सारा सिस्टम नहीं चला रहे दोनों पार्टियों को? अब इनकी मौत नजर आ रही है, इमरान खान आ रहा है ना, तो सारा निजाम चेंज हो जाएगा, सारा सिस्टम चेंज हो जाएगा। ये फौज जो है ना, ये सलूट किया करेगी हर लीडर को, जो सियासी लीडर आएगा। सियासत की बालादस्ती होगी और फौज पीछे चले जाएगी और हर चीज को कंट्रोल कर लिया जाएगा। और जो जनरल के दिमाग में कीड़ा है ना, जिस जनरल के दिमाग में कीड़ा होगा वो निकाल दिया जाएगा। कोई जनरल बागी नहीं अब होगा, वो अतायद करेगा ना आने वाले लीडर की। तो ये कुछ नहीं कर सकते। अब इन्होंने देख लिया कि अवाम की ताकत के बगैर कुछ भी नहीं है, ना फौज के पास कुछ है, ना ब्यूरोक्रेसी के पास कुछ है। ये हर तरह से नाकाम हो गए हैं। ये देखा नहीं आपने, 1 साल में इन्होंने क्या कुछ करके देख लिया। टच से मस नहीं हुआ। अवाम की हुकूमत आएगी, अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए होगी, जर्नैलों के जरिए नहीं होगी। फौज की सब जो है लपेट दी जाएगी। ये बॉर्डर पर काम करेगी, ये यहाँ हुकूमत में काम नहीं करेगी बिल्कुल। अच्छा राणा साहब, ये फौज को आप सोशल मीडिया पे आप भी देखते हैं, लोग बुरा भला कहते हैं, पूरी फौज पे इस वक्त इस तरह के जुमले उठाए जाते हैं। ये बताइए कि ये जो इद्दत केस था, ये इससे बड़ी क्या जिल्लत होगी कि आप लोग कह रहे हैं कि इनकी औरतों के जो मखसूस दिन है वो कब आते हैं, ये आता है वो आता है, तो इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं रह गया था? कौम का जो इखलाकी मियार है वो खत्म हो चुका है। ये यहूदी की कौम से भी बदतर कौम बन चुकी है। हर बुराई इसमें आ चुकी है, तनज्जुल आ चुका है। दुनिया की कौमें इस पर हंस रही हैं। इन लोगों में ना इस्लाम है, ना इस्लाम का अमल है, ना रसूल है, ना अल्लाह है। सिर्फ इस्लामाबाद को ये फॉलो कर रहे हैं। और जो रही बड़ी जो इनकी साख थी वो खत्म हो चुकी है। ये तो यहूदियों से भी बदतर हैं।
सदियों से भी बदतर है इनका अखलाक और इनका म्यार। इस तरह तो दुश्मन दुश्मन से नहीं करता जिस तरह ये लोग शुरू कर रहे हैं इमरान खान से या बाकी सियासी जमातों से। ये तो लोग बिल्कुल बेवकूफ हैं। गधे से कमतर कोई जानवर बेअकल होगा तो वो इसके मुतरादिफ हैं ये लोग। अच्छा, ये बात डॉक्टर असरार ने भी कही थी कि मुनाफिक कौम है। इसमें एक बड़ा अहम सवाल है कि इमरान खान की पार्टी में भी बड़ी मुश्किलात है कि वहां भी किसी के ऊपर इतमाद नहीं किया जा रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये मुनाफिकत है, एक दूसरे पर एतमाद नहीं है, हर कोई लूटों और फूटों पर पड़ा हुआ है, हर कोई खा रहा है। गवर्नमेंट के खजाने को कितना नुकसान पहुंचाया है इन्होंने, फौज ने और ये सिविल हुकूमत ने क्या किया है। अब इनसे हुआ कुछ नहीं है। इलेक्शन ने क्या किया है, अदालतों ने क्या किया है। इनके अखलाक देखें, इनके म्यार देखें, इनके किरदार देखें। इतने बदकमाश है कि इनको शर्म नहीं आती, ऐसी बातें कर रहे हैं जो करनी नहीं चाहिए। जो एक बाइखलाक इंसान नहीं करता वो बाइखलाक इंसान ये नहीं है। ये बदतरीन कौम बन चुकी है दुनिया की। बहुत शुक्रिया राणा साहब, थैंक यू। कल इमरान खान की गिरफ्तारी डाल दी गई। मेरे पिछले प्रोग्राम देखे जब से इमरान खान को इन्होंने पकड़ा है, मैंने तो यही कहा कि इतनी आसानी के साथ इमरान खान को ये छोड़ने वाले नहीं हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मखसूस नशिस्तें हैं वहाँ पे भी अब बताया जा रहा है लोगों को उठाने का काम शुरू हो चुका है। कभी किसी को उठाएंगे, कभी किसी को डराएंगे, धमकाएंगे। और इसमें फौज जो है वह अहम किरदार अदा कर रही है, सबको इस चीज़ का पता है। एक और चीज़ जो है वो 12 दफ़ा आपको बता चुके हैं कि इमरान खान को कहा जा रहा है कि तो आप 9 मई के वाक़यात में माफ़ी मांग लो फौज से, तो हम आपको छोड़ देंगे, वरना ये केस है तकरीबन 170 के करीब है। लास्ट मेरी शहजाद अकबर साहब से बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया था। तो एक केस से आपकी रहाई होगी, दूसरे में आपको पकड़ लेंगे, दूसरे में रहाई होगी। ये पूरा एक प्लान बना हुआ है पीछे। और पूरी एक अगर मेरे से पूछे तो इस पर मेरा ख्याल है कि अब बॉर्डरों पे लड़ने के लिए हमारे पास तो टाइम भी नहीं है, ना लड़ाई हो रही है, तो इसी पे बड़े बड़े लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। आम सफाई जो है वो तो जो फौजी है वो तो बेचारा तकलीफ की ज़िंदगी गुजार रहा है, वो तो शहीद भी हो रहा है, वो बॉर्डर पे लड़ रहा है। मगर चंद जो ऊपर बैठे ब्रिगेडियर जनरल मर्नल ये सब जो है इन्होंने पूरी कौम के साथ फौज को भी ये कमाल बनाया हुआ है, उन्हें भी डराया धमकाया है। आपको पता होगा अगर किसी भी फौजी को, जनरल को, किसी को भी ये कोर कमांडर लाहौर किसी को भी गायब करते हैं तो जो लोग भी गिरफ्तार की जाते हैं बाद में उनके रिश्तेदार कभी उनको देख ही लेंगे किस्मत से, वो कहते हैं कि उनकी सेहत देख के हमें हैरानगी हो रही थी कि वो बेचारे किस हाल में है और किस तकलीफ में उनकी ज़िंदगी गुजरती है। कोई मेडिसिन नहीं दी जाती, कोई खाना नहीं दिया जाता, बस उतना और तशद्दुद किया जाता है। कुछ वीडियोस पिछले दिनों मैंने देखी हुई थी कि जो भी इनके हाथ आ जाता है अफवाज के उनको मारते हैं, तशद्दुद करते हैं। कभी किसी दूसरे मुल्क के साथ अगर लड़ाई होगी तो फिर पता चलेगा कि किस भाव बिकती है। जब आप अपनी अवाम को दुश्मन बना लेते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि जंग जीतनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। नाज़रीन, इमरान खान के लिए अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि आसानी तो है लेकिन रिहाई की कोई ऐसी उम्मीद मुझे नज़र नहीं आ रही। सनम जवेद के बारे में उसे छोड़ा गया, फिर पकड़ लिया गया और इनके पास कोई चीज़ नहीं, क्योंकि मरियम के ऑर्डर पे सब कुछ हो रहा है। मरियम ने जर्नैलों को जिस तरह सिस्टम में लिया हुआ, उसकी तस्वीरें मुख्तलिफ आप वीडियो देखते रहते हैं, मैसेज लोगों के देखते रहते हैं। वही हालात हुए हैं जो जनरल जयाले थे, ये उसने भी इसी चक्कर में पड़ के आधा मुल्क गवा दिया था। अब जो नए जर्नैल है वो भी इसी याशी में लगे हुए हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।